अभी हम रक्सौल के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास में है, जो रक्सौल नोनियाडीह पंचायत अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी बात बता दें कि अभी रक्सौल में बेतिया लोकसभा चुनाव को लेकर के हर चौक चौराहे पे चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। चुनावी समर फूंक चुकी है और बिगुल बज चुकी है। चुनावी माहौल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों चुनावी समर में कूद चुके हैं और अपने अपने वादों से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चलिए लोगों का ओपिनियन जानते हैं कि किस तरफ उनका रुझान है। अभी हम रक्सौल नोनियाडीह पंचायत के सरस्वती स्कूल के पास में और हमको एक चाचा जी मिल गए हैं। अब की बार किसको वोट कर रहे हैं चाचा जी? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस का क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा यही लग रहा है कि नौकरी का इतनी दे रहे हैं, सब वादा किए हैं, उसी के चलते हम। वादा तो मोदी जी भी करते हैं, हर हाथ रोजगार, हर हाथ विकास करते हैं। हाँ हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी रोजगार के बातों पे नहीं बात करती है? ना रोजगार की बात नहीं। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस को देना चाहते हैं वोट? वही नौकरी के चलते हमारा लगा कि एक नौकरी थी कैंसिल रद्द हो गया न, उसी के चलते हम लोग किया। आप नाराज हैं? पहले किसको वोट करते थे? पहले बीजेपी को। अब की बार कांग्रेस में। कांग्रेस को क्या है, आखिर क्या कारण? वही कारण है। कारण यही है। हाँ। चलिए, ये चुनावी बिगुल समर फूंक चुकी है और लोगों का ओपिनियन जान रहे हैं और लोग यहाँ कुछ बातें करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। अब की बार सीधा सा बात है कि लोग विकास के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे लोग खुल के बातें कर रहे हैं। और चलिए इसी संदर्भ में ठाकुर जी काहे लजा रहे हैं, काहे डरा रहे हैं और चुपचाप वोटवा तो किसी ना किसी को दीजिएगा ही ना। किसे वोट कर रहे हैं आपकी बार? कांग्रेस के। आखिर क्या कारण है कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस का कारण आखिर क्या है? क्या किया है कांग्रेस? कांग्रेस की उपलब्धि बताएं। भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से उपलब्धि बता रही है, हम ये किए वो किए, कांग्रेस आखिर अब क्यों चुन रहे हैं? कारण क्या है? विकास नहीं हुआ है, क्या हुआ है? विकास होगा, जीतेगा तो पहल का ऐसी होगा। या अब की बार कांग्रेस भारी पड़ रही है यानी कि? हाँ, भारी पड़ रहे हैं। आखिर मुख्य कारण क्या है भारी पड़ने का, ये बताइए। डरिए नहीं, देखिए कोई हम राजनेता नहीं है कि हम आपसे नाराज हो जाएंगे। मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों का बातों रखने का अधिकार है। बस आपको जो लगता है, आप किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं, कमाते खुद है, खाते खुद है। किसको क्या कारण लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कहने का मतलब है बहुत दिन से यहाँ पे चौक जो है ये झोपड़ी में लोग रहते हैं। इन सब का कहना है कि कोई यहाँ पे सांसद या विधायक जीते और इसे पक्कीकरण कर दे, जिससे कि जो 100-150 परिवार आसानी से जी सके। बस यही कारण है। लेकिन इसके लिए सेंट्रल को दोष नहीं दे सकते हैं, ये आपका क्षेत्र का नेता ही देख सकता है। तो ये सब उन्हीं का ना, जब वोट आता है तो सांसद बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, वो बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग जो आएंगे उन्हीं से ना मांगेंगे। विधायक भी तो है। क्या लगता है विकास के मुद्दे पे अब की बार वोट कर रहे हैं? हाँ, विकास के मुद्दे पे। चलिए, हम और भी लोग हैं और चाय, जैसे मोदी जी कहते हैं, मैं चाय बेच के आया हूं और हम चाय की दुकान पे चलते हैं और आपको बता दें कि चुनावी जो समर है वो फूंक चुकी है और लोगों का किस तरह का ओपिनियन है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मोदी जी का भी एक नारा है कि चाय को लेकर के चाय पे चर्चा होती है, उसी तरह हम चाय दुकान पे ही पहुंच चुके हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी बार किसको वोट कर रहे हैं? मोदी जी को। आखिर कारण क्या है? मोदी जी चाय बेचते थे इसलिए चाय दुकान आप ही खोलिए, इसीलिए दे रहे हैं का? हाँ दादा, उनको तो राजे बातो। अब की बार उनको राज बा। अभी मोदी जी के मने कहे का मतलब है केकरा के वोट करतनी या काथी के आधार पर वोट करे? अब की बार उनका जोथी लोग की करी, जकरा जहाँ मन करी दी। ठीक बात। शुभ नाम का पड़ल चाचा जी? मुक्ति चा। कहाँ घर पर? खेखरिया। अच्छा, और राउर वोट भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नाम पे? हाँ। का कारण भाई? मोदी जी का कइले बड़े? का कइले बड़ा ना बुए जानता ना। का कइले बड़े? चलिए, चाय दुकान पे हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं का कइले बड़े। बड़े भाई क्या नाम हुआ? भोला यादव। किसको वोट कर रहे हैं? हम कांग्रेस को। आखिर कारण क्या है? कांग्रेस ने क्या दिया है?
बहुत महंगाई बा भाजपा में, वही से। महंगाई को लेकर के चलिए क्या शुभ नाम हुआ? रमेश यादव। अच्छा यादव जी, ये बात बताइए, आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को? कांग्रेस के। कारण क्या है? महंगाई के चलते। महंगाई के चलते। मोदी जी तो 5 किलो राशन भी देते हैं। ये जरूर राशन से 5 किलो गरज चल जाई। 5 किलो राशन देला से गरज ना चली? ना चली। का चाही? कैसन सरकार चाहिए जो उनकी कौन सी सरकार चाहिए? बढ़िया सरकार चाहिए। मैंने राशन के संगे चटनी भी चाहिए, ये बात बताई। सरकारी भी, चलिए कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानना है, हमारा चुनावी समर अभियान है और लोगों का ओपिनियन जानना मेरा अधिकार है। चलिए यहाँ स्वामी बाबा जी हैं और सबसे पहले प्रणाम बाबा जी और स्वागत है। कल्याण हो, ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, करिए पाद पंकजम, नमामि देवी नर्मदे हर। बोलिए बाबा जी, ये बात बताइए, चुनावी समर फूक चुकी है और बिहार में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी अपनी एनडीए गठबंधन दोनों अपनी अपनी सत्ता काबिज को लेकर के सत्तारूढ़ हो चुके हैं और चुनावी समर का बिगुल फूक चुके हैं। अब की बार क्या लगता है किसे वोट करना चाहिए? आपका वोट किधर जा रहा है? वही है, वही जो राम रजी रखा, जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा। जय श्री महाकाल। ये ठाकुर जी चाहेंगे वो तो होगा, लेकिन सब उन्हीं की इच्छा से होता है, उनके बगैर पत्ता भी नहीं चलता है। ठीक है, जिधर धर्म है उधर ही पासा पलट जाएगा। जय श्री महाकाल। ये बाबा जी हैं और जिस तरह से इशारों में ये कह रहे हैं कि जिधर धर्म है उधर ही सत्ता पलट जाएगा, यानी कि धर्म से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख कर भाई हम लोग तो धर्म की तरफ ही हैं। राम मंदिर बनाएंगे, विपक्ष का कहना है राम मंदिर बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल का भाषण में उन्होंने बताया था कि ऐसा हम राम मंदिर भी बनाए और विकास भी हो रही है और वहाँ की जनता खुशहाल भी है। प्रतिदिन वहाँ 2 लाख से 3 लाख लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इसी आधार पे वोट करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, राम जी सबके थे, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, वो तो पूरे जगत के हैं। ठीक है, राम जी जो हैं वो पूरे जगत के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला ना, वही है वही जो राम रजी रखा। ठीक है, सब पढ़ा लिखा है, सब ग्रेजुएट है, कहाँ वोट देना है कहाँ नहीं देना है हमारे बोलने से तो कोई। क्या नाम पड़ी? मैना देवी। चाची जी घर कहाँ पड़ल? लोग कहाँ घर नहीं? लौकाना घर पड़ल। हाँ। चाची जी अब की बार वोट केकरा देता नहीं, मोदी जी के कि लालू जी के बेटा के तेजस्वी यादव के, केकरा के वोट करो तनी? अब देख जकरा के दिवाऊ लो अब घर के घर के रहुआ अच्छा लागता, केकरा के वोट देवल जा सकता? अब बताओ ना केकरा को जा गांव वोट अधिकार राउर अधिकार हो, लेकिन रुआ केकरा के वोट देते नहीं? अब घर के गर्जियन जकरा के दिल सकरा के देवल जाए। बताइए रहुआ मने के अच्छा लागेला ई बताई ना। अब के अच्छा लागल आपको? अब तो रहुए जतन तो रहो अच्छे बानी, गांव में जाता लो तो वो अच्छे बालो के जकरा में थी पड़ी सकरा में दिया। अभी बेतिया लोकसभा सीट से मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से आवत रे और संजय जायसवाल जी बीजेपी से बाड़े, केकरा के देहम वोट? अब जकरा के घर के गर्जियन दिया वालो सकरा। ई बात ना भइल, मने हम रुझान जाने के चाहतनी केने जाता वोट, आखिर विकास के नाम पर जाता है कि माता बंधु के नाम पर जाता है? घर के गार्जियन का करी? चलिए भाई है और का केकरा के देहम चाची? अब उनका नाम जानता नहीं सही कौन वोट कौन छाती हाथ छाप। अब के ना हम जन तो राउल कौन छाप होबा? हां एकर पहले केकरा के देले रहनी? मोदी जी के दियाई रहे तो साल भर उगन खियौलन कथी कहले हन। अच्छा ओ माने उ राशन देवेले वही से चिन्हतानी मना हाँ। मने उनका के सब जीतल बता हर एक बार में एक आदमी पारा पारी कोई के जीतावल जाई ना। चलिए ठीक बा चाची, चुनावी बिगुल फूक चुकल बा। अब की बार मदन मोहन तिवारी जी हाथ छाप से और संजय जायसवाल जी फिर तीसरका बार चुनावी मैदान में कूद चुकल बाड़े, केकरा के वोट करतनी? राउर वोट केने जाता चाचा जी? अच्छा वो रहे ना दी मन के बात मन ही में रहे ना दी। तो चुनावी बात बा, वोट तो अपन देवल अधिकार बा, लेकिन केकरा के जाता टे राउर वोट केकरा के जाता? विकास के नाम पे जाता, विकास ला जाता, केने जाता? विकासे ला जाता केने जाता तो वे तो जाने के चाहता नहीं।
राउर के ने इशारा जाता टे ये बात बताई। तिवारी जी के दिया ही हो अच्छा माने जातीय समीकरण के लेकर के देवे के चाहते नहीं कि विकास के नाम पे देवे के चाहते नहीं। अच्छा विकास के नाम से दिया ही। चलिए चाचा जी हैं और ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण समाज से हैं और वो कह रहे हैं तिवारी जी को जा रहा है। भैया क्या शुभ नाम हुआ? पप्पू कुमार सा सर इस बार किसको जा रहा है? फुल टाप फूल छाप। आखिर फूल छाप को क्यों वोट कर रहे हैं? कुछ विकास किए इसलिए फुल टाप पे जा रहा है। विकास किए हैं इसलिए? बहुत किए हैं। तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास की ही नहीं है। जो बोलता है वो लवराई बोलता है। बोलते हैं वो। आखिर किस काम को कुछ काम को गिनाइएगा। आप भी देखिए रहे का काम किए का नहीं किए हैं। आप अपने आँख से देखिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके क्षेत्र में क्या विकास मोदी जी किए हैं इसके बारे में बहुत सारा विकास किए। अब नाम का बोले हैं, बहुत सारा किए हैं। चलिए हमारे साथ और मित्र बंधु हैं। क्या शुभ नाम हुआ बड़े भाई? मेरा नाम लाल बाबू कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रॉपर यहीं का रक्सौल का। अच्छा ये बात बताइए अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? वोट बस धर्म और विकास के नाम पर। या धर्म और विकास के नाम पे? धर्म समझ में नहीं आ रहा है। किधर? भाजपा को? बस हमारा नाम, हम भी हिंदू हैं। अब धर्म और विकास के नाम पर जैसे वो ब्राह्मण के बारे में बोले, हम ब्राह्मण जाति से तिवारी को वोट दे रहा है। बस हम भी हिंदू है, हिंदू को वोट देंगे। चलिए भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्य को गिनाना चाहेंगे क्योंकि लगातार 3 बार से रह चुकी है? और बहुत सारी कार्य है जैसे कि पहले हम लोग बैंक वगैरह, चाहे यहाँ के बहुत सारे हम भी लोग व्यापारी से हैं। बहुत पहले डर रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि पहले भय में रहते थे। किसकी सरकार में भय में रहते थे? ये जैसे लालू यादव थे, अब भय मुक्त जी रहे हैं। हाँ। चलिए क्या नाम है बाबू? अभिषेक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कुरियार चौक। अच्छा इस बार भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे 18 वर्ष हुआ है कि नहीं? जी हो गया है। 18 वर्ष हो गया 18 पार है। इसलिए अभी पंकी आया है तो वोट देने के अधिकारियों से ही पूछना मेरा सवाल लाजी है। क्योंकि बच्चे हैं तो उनको भी वोट देंगे एक बार। लेकिन इस बार आपका वोट किधर जा रहा है? जी अभी राशन नहीं, मेरा वोटर कार्ड में अभी नाम नहीं जुड़ा। जुड़वाएंगे उसके बाद डालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको वोट देने की अगर बात की जाए तो आप किससे वोट देंगे? जी बीजेपी को देंगे। क्यों? आखिर बीजेपी का क्या आपको अच्छा लगता है? बीजेपी अच्छा कार्य करती है। बीजेपी अच्छा कार्य करती है। चलिए हमारे साथ बड़े भाई हैं। क्या शुभ नाम हुआ ये बताइए? मेरा जितेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हुए बड़े भाई? हम तो नरकटिया का रहने वाले, रहते हैं रक्सौले में, मगर यहाँ पर भी जमीन उमीन हो गया है, अभी घर बना नहीं है। अभी किराए घर में। नाम भैया का क्या हुआ? मेरा जितेंद्र प्रसाद। अच्छा इस बार चुनावी समर फूक चुकी है और एक तरफ से मदन मोहन तिवारी लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बेतिया लोकसभा से संजय जायसवाल जी तीसरी बार मैदान में है और अब की बार अगर जीतते हैं तो मंत्रिमंडल में शामिल। देखिए दोनों आदमी ठीक है, दोनों आदमी ठीक है। रह गया सवाल कि देखिए हम लोग का तो बहुत सुविधा मिला है, यहाँ पर बहुत सुविधा है, मगर एक बार थोड़ा जरूर आकर देखें यहाँ वार्ड में। हम लोग का वार्ड जैसे नगर पालिका में हो गया, दोनों आदमी से विनती करते हैं कि कृपया आके आप लोग नगर पालिका पंचायत में आके घूमे, देखे स्थिति कौन हाल में है। अभी दोनों आदमी से विनती करते हैं। एक आदमी विकास के मुद्दों पे बोल रहे हैं। विकास के मुद्दा पर सब समझ आ जाएगा। दोनों आदमी आकर कुछ घूमे, ध्यान दे कि नगर पालिका में क्या स्थिति है। हम लोग का पानी का निकासी नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, ये सब से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके आके आप लोग दोनों आदमी से विनती करते हैं कि नगर पालिका में आकर देखें। चलिए बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप बहुत बढ़िया सवाल रखे हैं और आपका वोट मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किधर जा रही है। देखिए हम लोग का तो बाप दादा परदादा तो बीजेपी है, ये है बीजेपी ही है। बीजेपी ही है। अच्छा बीजेपी का कोई कार्य अच्छा लगता हो तो बताइए। बाप दादा परदादा जो भी है बीजेपी का आदमी है तो कैसे हम लोग हट सकते हैं। अच्छा बीजेपी का कोई मगर कार्य जो अच्छा कार्य करेगा, जो अच्छा कार्य करेगा, जो आएगा उसको समय पर देखा जाएगा। अभी नहीं, अभी है समय। चलिए अच्छा बात है। और बड़े भाई क्या नाम है? लाल बाबू कुमार। आपका अभी मैंने इंटरव्यू किया था ना? जी। क्या नाम हुआ? शुभ नाम आपका? मेरा रोशन गुप्ता हुआ। इस बार चुनावी समर फूक चुकी है और दोनों तरफ से दिग्गज नेता अपनी अपनी वादों से लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है किधर जा रही है देखिए पब्लिक मूवमेंट?
इस बार तो राष्ट्र हित में ही वोट सब जनता करेगा। मोदी जी का विकास आप देख रहे हैं, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। पहले शौचालय नहीं था घर घर में, आज शौचालय घर घर में हो गया, जो इससे पहले सब बाहर जाना पड़ता था। आज देश हित में वोट कीजिए, जनता से अपील है, राष्ट्र हित, मोदी जी को सपोर्ट कीजिए। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। हमको लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिस तरह से बात नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, करता नहीं है। 400 पार आम नागरिक के हैसियत से बताएं, जैसे मोमेंट देख रहे हैं हम, आज मोदी जी का लहर है पूरा देश में। आज 400 पार उनका वादा है, पूरा करेगा जनता। अच्छा, बिहार के लिए बताइए मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी बहुत सारे काम किए। आप देख लीजिए, रसकौर में हाईवे बना है, कितना जाम का समस्या था। रोड मोतिहारी जाने के लिए 3 घंटा 4 घंटा लगता था, आज 1 घंटा में हम लोग मोतिहारी चले जाते हैं। ये सब मोदी जी का देन है। सांसद जी कितना काम किए हैं, ओवरब्रिज बनवाए हैं। और रामघरवा ओवरब्रिज देख लीजिए, कितना जाम लगता था वहाँ पे। आज सांसद जी का ही देन है कि आज रामघरवा ओवरब्रिज लगा है। इससे पहले आपको रामघरवा ढाला के पास 1 घंटा 2 घंटा जाम में फंसना पड़ता, वो समस्या दूर हो गया है। चलिए, इस बार आपकी वोट यानी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विकास के नाम से। राष्ट्र विकास के। चलिए, हमारे साथ दुकानदार भाई हैं और आखिरी इनसे ही मेरा सवाल होगा। क्या शुभ नाम हुआ बड़े भाई? नीतीश कुमार जी। आपकी वोट किधर जा रही है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके साथ बताएं। मेरा घर खेखरिया है। आपकी वोट किधर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने क्या दिया है? नया कैंडिडेट है यहाँ पे, ज़मीनी स्तर का कैंडिडेट है और मुखिया से जीत करके विधानसभा के भी चुनाव लड़ करके जीते हुए हैं। उनके बाद में एमएलसी का टिकट उनको पार्टी ने दिया है। और ये तो अनुकंपा पर का संजय जायसवाल है, 30 साल दोनों बाप बेटा मिल करके राज किया रक्सौल में, लेकिन कुछ रक्सौल का विकास हुआ नहीं। 5 फीट का ओवरब्रिज बना है, पूरा विश्व घूम जाइएगा तो 5 फीट का ओवरब्रिज आप नहीं देखिएगा। जाम का समस्या आए दिन यहाँ पे रहता है। अभी हाल फिलहाल में नोनियाडी पंचायत में गए थे तो लोगों ने घेरा था उनको ज़बरदस्त तरीका से, वहाँ से भाग के निकले। वो अपना जान बचा रहे, जहाँ जा रहे हैं वो अपना जान बचा रहे हैं। लेकिन लोग तो उनके नाम पे नहीं दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी यहाँ पे विकास करने थोड़ी आएंगे, चाहे राहुल गांधी यहाँ पे विकास करने थोड़ी आएंगे। जो यहाँ का कैंडिडेट जीतेगा वही विकास करेगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, लेकिन उनके कार्य योजना जो है वो धरातल पर दिखनी चाहिए। क्या जी दिखनी, जो भी मतलब कैंडिडेट जीतेगा काम तो उसी को करना पड़ेगा, ना हम करेंगे काम। जो जिसको सिंबल मिला है, जो जीतेगा वही अपना कार्य को पूरा करेगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और पब्लिक रुझान बढ़ चुकी है और पब्लिक किस तरफ की जा रही है और क्या कुछ कह रहे हैं लोग, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से ये ओपिनियन ले रहे थे और किस तरह का आपको लगा और किधर लोग जा रहे हैं। और बड़े भाई, क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? छोड़िए ना उसको। एक भाई हैं, दिव्यांग हैं, और ये जब देख रहे थे, हम लोगों का ओपिनियन ले रहे थे, तो ये भी भाई पहुंच चुके हैं। शुभ नाम अपना बताए भाई। मेरा नाम विक्रम कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं बड़े भाई? मैं भुजा पकौड़ी का दुकान किए हैं। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं लाई और पढ़ लिख के ना, तो हम 3 बार बीजेपी के हम 3 बार वोट दिए। मेरा 70 पर 75% सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं दिव्यांग हूँ। मेरा आज तक कोई लाभ कुछ नहीं मिला मेरे को। अच्छा, ये बात बताइए, 3 बार वोट दे रहे हैं, हाँ जी, चौथी बार भी किसको दे रहे हैं? चौथी बार आपकी हम कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस को आखिर क्यों? अब देख रहे हैं वो कोई बदलाव नया पे करे, कोई लाभ मुझको दे। मतलब ये आस में है कि अब बदलाव करके देखे और बदलाव करके देख तो काम करके तो वही ना बदलाव कर रहे हैं। दूसरा कोई आए तो कोई अगर नया काम करके दिखाए तो अच्छा ही ना रहेगा। चलिए, हम बहुत अच्छी बात है। बड़े भाई हैं, क्या शुभ नाम हुआ? क्या शुभ नाम है, ये बात बताइए। अरे कोई पैसा थोड़े लग रहा है। गोड़ बड़े भाई, गजब हाल है। किधर जा रहा है आपका ओपिनियन? सुरेंद्र शाह। अच्छा, ये बात बताइए, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसे वोट कर रहे हैं? अब बोलो ना। माने इंडिया मतलब महागठबंधन। हम लोग महागठबंधन। महागठबंधन को। आखिर महागठबंधन का क्या आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, हम लोग का सरकार से कोई अथी नहीं है। बीजेपी का सरकार मोदी जी का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से व्यवहार है, चल रहा है और चल रहेगी बढ़िया से। यहाँ जो कैंडिडेट है वो 3 बार जीतने के बावजूद भी
यहाँ कोई विकास कोई कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी बार बदलाव में ही विकास होता है। बदलाव करेंगे विकास होगा। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री आते हैं और कहते हैं अब की बार संजय जायसवाल जी को जिताइए और वो जीत के जाएंगे तो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, आपका क्षेत्र का विकास होगा। अरे जब 3 बार में नहीं कुछ किए तो अपनी क्या करेंगे? जो 3 बार चुनाव जीत कर कुछ नहीं किए तो फिर का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? तो क्या लगता है कांग्रेस की जब यहाँ सीटें आएंगी तो मदन मोहन तिवारी जी विकास कर पाएंगे? हाँ, उसमें तो हम लोग का आशा है। आशा है कि वो काम करेंगे। काम पुरुष आदमी है, काम करेंगे। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सारे लोगों का दुख सुख में रहेंगे, काम करेंगे। आप किस पंचायत के रहने वाले हैं? नुनियाडी। चलिए, यानी कि नुनियाडी के पंचायत की वोट सिर्फ आपकी जा रही है या अन्य लोगों की भी जा रही है? नुनियाडी में तो बुझ लीजिए 75% है कांग्रेस। चलिए, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस बार चुनावी समर फूंक चुकी है और दोनों तरफ से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन, और दोनों अपनी अपनी तरफ से लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता है और उनसे हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार रुझान किसके तरफ है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसकी सरकार बनेगी और कौन ताजपोशी अपने नाम करेंगे। इसी को लेकर के चुनावी समर में हम अभी रक्सौल खेखरिया पंचायत सरस्वती स्कूल के समीप में है और वहाँ से हम लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अब की बार किसे वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं। यही चीज़ के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों से चलिए हम बातें करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ो? शंभूसा नाम है। कहाँ घर हुआ? खेखरिया घर है। अच्छा, इतनी बार किसको वोट कर रहे हैं? हम तो वोट देंगे, फूल छाप को देंगे वोट। आखिर क्या फूल छाप क्या किया है रक्सौल के लिए? वो करे चाहे ना करे, हम लोग का ऊपर से काम है, खाली बस ऊपर से काम है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से मतलब है, यानी मोदी जी के हाथ में वोट जा रहा है। हाँ, अच्छा, क्या कारण है मोदी जी को वोट करने वो का? अच्छा काम करते हैं, अच्छा भी हैं, विकास बहुत किए हैं, चारों ओर से किए हैं। आज हम लोग अच्छे हैं। यानी कि मोदी जी का कार्य आपको अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। मोदी जी का क्या बिहार के लिए क्या विकास किए हैं? बिहार में करे चाहे ना करे, ऊपर के तो हम लोग को तो अच्छा वो लगते हैं। हाँ, हटा दी। बाबा जी है और पूज्य है और इनसे हम जानते हैं अब की बार चुनावी जो समर फूंक चुकी है, आपका इस बार रुझान किधर है बाबा जी? हमारा रुझान, पहले मेरा बातों को सुना जाए। हम खेखरिया के शाम मंदिर के पुजारी है। ये जो मोट पुराना बना है 20 वर्ष से अभी तक, इस सदस्य लोग के किसी आदमी के इस पर नज़र नहीं है। हमारे गांव के अगर वोट कहूँ दे कोई बात नहीं है, लेकिन विकास का काम होना चाहिए। तो कोई विकास तो होता नहीं है। नेता आते हैं वोट के लिए विषय में कह के चल जाते हैं। ये बताइए कि हम 20 वर्ष से मरे हैं, गाँव के वोट है मेरा, हम पूजनीय है, रमान बाबा मेरा नाम है, लेकिन इसके बारे में कोई तो नहीं कहते हैं। विधायक से जो भी आवे नेता उनसे नहीं कहता है जो मेरा गांव के ककरे के मुठ बना जाए। सब अपने अपने बातों को रखते हैं और अपने जेबी बनने के काम करते हैं। ये ठीक है, धर्म मसल के काम नहीं होना चाहिए। ये धर्म मसल है, मस्जिद हो, छठ घाट हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, इस धर्म के काम, सभी जातों के काम चलता है, इसमें सभी लोगों का काम चलता है, चाहे मसान घाट हो। लेकिन इस पर बात लोग नहीं रखते हैं। आते हैं अपने द्वार पर कुर्सी लगा के बतियाते हैं, बैठते हैं, नाश्ता कराते हैं, 100-50 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं, अपनी मकसद पूरा करते हैं। लेकिन ये बताइए जी, सभी माता बहन छठ घाट पर आते हैं, मंदिर में आते हैं, मैंने इसको बारे में कोई रखे हैं? यानी कि यहाँ की विकास नहीं हुई है? नहीं हुई, यहाँ तक नहीं हुए। कोई तो जाता नहीं करने के लिए, हम अकेले क्या करें? बाबा के बाद बीच में है, रखा जाए, नेता लोग आते हैं उसमें रखा जाए। जो मंदिर हमारे गांव के पुजेरू है रामायण बाबा, तो उसको मोट से मोट के कम से कम बनवाया जाए, ढलवाया जाए। अच्छा, आपके क्षेत्र के मुखिया कौन है? मुखिया मेरा अशोक जी है। तो क्या उनके द्वारा कभी भी इस मंदिर मठ के लिए कोई सोचा नहीं गया है? नहीं, वो तो सोचा है, अशोक जी सोचे हैं, मठ के लिए सोचे हैं। तो आपकी मेरा ये भी अभियान है एक, चाचा जी, अब की बार किसको वोट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को कि महागठबंधन को? नहीं, हम वोट के बारे में तो विषय में नहीं करेंगे। मेरा काम नहीं हो रहा, हम वोट काहे के लिए किसी को बात करें हम?
वोट को जीना है, नोट लेना है तो वोट के बात करना है। हमको क्या वोट करना है? हाँ, काम देखेंगे गांव के लोग के जो क्या इसके बारे में चर्चा चलाते हैं नेता लोग, सदस्य लोग, तो सब ठीक है, नहीं हो तो क्या करेंगे हम। लेकिन आपका ये मानना है कि मोदी जी को पूरा जगह पर जितने भी सनातनी मोदी जी तो ठीक है जगह पर, मोदी जी को सरकार वो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ के बातों को रखते हैं, यहाँ की बातों को। हाँ, यहाँ के बातों को रखते हैं। जो ये जो आते हैं उसको अपना काम विकास के दिखावे करे अभी। चलिए, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। देगा नहीं। जी जी जी। तो फिर अब बाबा जी ये बात बताइए, मोदी जी के कार्य को लेकर के बहुत सारे लोग, कुछ लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी दिख रहे हैं। आखिर कारण क्या है? एक मोदी जी के नाम पे पूरा देश कटाक्ष अगर कर रहा है तो आखिर कारण क्या है? जय श्री महाकाल। ऐसा है भक्त भगवान, हम रहते कामाख्या से 80 किलोमीटर आगे मयांग में गुफा में, ठीक है। हमें वहाँ ना टीवी है, ना हमारे पास मोबाइल है, ना हमें सूचना मिल पाता है। अभी हम भ्रमण पर है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी हम धर्म के साथ में हैं, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। ये बाबा जी थे और महाकाल के भक्त हैं और इनको दंडवत शाश्वत प्रणाम है, क्योंकि धर्म के नाम पे इस तरह का इन्होंने गुफा में रहने का जो बातें बताए हैं बाबा जी, तो वो ज़्यादा सूचना न मिलने के बावजूद भी इन्होंने इस तरह के बात को कर रहे हैं। चाचा जी का कारण बा आपकी बार केकरा के वोट जाता रहा? मोदी जी के का कारण बा? मोदी जी आखिर का कदले बड़े रहुआ खातिर? बहुत या कुछ बिहार खातिर? बहुत कुछ का मोदी जी के कुछ विशेषता बताई? हमने के वृद्धा पेंशन देता रहा, राशन देता रहा, खाता नहीं सन, आजादी बनी सन, कोई फूल छाप जिंदा रही। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए ठीक बा चाचा जी, का शुभ नाम पड़ल अपन? सब ठीक बा। सब ठीक बा। केने और जाता? अच्छा जाइए, समय बताई। समय बताई, लेकिन पब्लिक ओपिनियन हो चाचा जी, ऐसे कोनो बहुत बड़ा बात नहीं है। आखिर कहूँ तो इंडिकेट करे नू, कहीं ना कहीं तो वोट करे जरूर। केने और जाता? मगर अब जब समय आई तो बता दे हम। समय आई, ठीक बा। कुछ लोग नहीं भी बोलना चाह रहे हैं, इसके लिए बाध्यता नहीं है कि आप अपने मत अधिकार भी बता सकते हैं। हमारे साथ चाचा जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। चाचा जी, क्या शुभ नाम हुआ? प्रेमनाथ शाह, कहाँ के रहने वाले? खेखरिया। खेखरिया। अब की बार इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की दोनों की वोट लगी हुई है। अब की बार किसे वोट कर रहे हैं आप? हम लोग तो हमेशा मोदी जी को वोट देते हैं, उन्हीं को देंगे। यहाँ का जो एमपी है जसवाल, वो थोड़ा विकास के काम में उतना कर नहीं रहे हैं, रुचि नहीं लेते। हाँ, कहने का मतलब हम लोग मोदी को देकर हम लोग उसमें वोट देंगे, मोदी जी के नाम पे आप वोट कर रहे हैं। हाँ। चलिए धन्यवाद। और मोदी जी का कोई कार्य अच्छा लगा हो तो बताएं हमको। और उनका सारा कार्य अच्छा है, उतना हम लोग को जानकारी नहीं है, जो जानकारी है वो बोल दिए। चलिए, लोगों का कहना है मोदी जी का जो भी कार्य है सारा कार्य अच्छा है, जितना जानकारी हमने बोल दिया। चाचा जी स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम क्या करें, बोलिए। अच्छा चाचा जी, शुभ नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम वकील राउत है। कहाँ के रहने वाले हुए? गढ़वा का। अच्छा, ये बात बताइए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की सरकार चुनावी समर में कूद चुकी है। किसकी सरकार अब की बार ताजपोशी होगी? अभी तो हम नहीं बताएंगे, जो जीतेगा उसका होगा, लेकिन आपका वोट किसके पक्ष में? हम तो मोदी जी को वोट देते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण को जो भी हो, हमारे भारत के लिए मोदी ही ठीक है। भारत के लिए मोदी ही ठीक है। क्या आपको कुछ तो नीति अच्छा लगा होगा मोदी जी का? मोदी जी का तो हर नीति हम लोगों का अच्छा है, विकास भी हो रहा है। दूसरा, कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं है। हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं है। बहुत लोगों का नाराजगी भी है कि मोदी जी रोजगार के नाम पे बिहार में वोट नहीं करेंगे। ना, हम लोग तो मोदी जी का है तो कभी मोदी को रहेंगे। मोदी जी का है तो कभी मोदी जी का रहेंगे। और क्या। चलिए, कुछ लोगों का ओपिनियन हमने जानने की कोशिश की और आपको सीधा रक्सौल के सीधा तस्वीरों को दिखा रहे हैं, और कुछ लोगों का क्या ओपिनियन है इसी संदर्भ में हम पहुंचे हुए हैं। चाय के दुकान पे चर्चा है और मोदी जी के लिए प्रिय चाय दुकान होता है, और यहीं पे हम पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, किसकी सरकार अब की बार बनने जा रही है? अब की सरकार तो हम लोग बीजेपी से नाराजगी है, क्योंकि रक्सौल में विकास नहीं हो पाता है। पूरा पानी बाढ़ का लगा रहता है, कोई विकास ढंग से हुआ नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस का ही हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बीजेपी को वोट करते थे? पहले बीजेपी को 40 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं अपने खेखरिया गांव से, लेकिन आज भी वही स्थिति है बीजेपी का। कहीं विकास का नाम है ये नहीं है। केवल मोदी जी का चेहरा देख लेने से थोड़ी विकास हो जाएगा। मोदी जी जहाँ है तहाँ बहुत बेहतर है, लेकिन हम लोग के रक्सौल क्षेत्र जो है
पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र बेतिया जो है, लोकसभा। हाँ बेतिया लोकसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र में विकास तो होना चाहिए ना। तो यहाँ की जनता इसलिए नाराज है कि यहाँ विकास दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हाँ विकास नहीं दूर दूर जैसे तक। विकास में क्या क्या होना चाहिए रक्सौल में? जैसे रक्सौल में जो ढाला पे जो बना हुआ है वो फ्लाईओवर ब्रिज, तो वहाँ पे देखिए जाम लग जाता है, तो ओवर ब्रिज पर भी जाम लग जाता है, कोई खास उससे फायदा नहीं बेनिफिट मिलता नहीं है। है। हाँ कोई खास बेनिफिट नहीं है। रोड में वहीं है, पानी लगता है तो पानी थोड़ा भी पानी होता है तो पूरा ट्यून पर लग जाता है। ये कोई विकास थोड़ी है। नाला रोड से ऊपर हाइट में है, नाला रोड है जो डाउन में है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको जिला भी बनाया जाएगा रक्सौल को। क्या लगता है रक्सौल जिला बनने लायक है? एयरपोर्ट बोले हुए थे, इसके पहले भी मोदी जी की एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। मोदी जी बोले थे कि यहाँ के सांसद यहाँ के सांसद बोले हुए थे, लेकिन टाल दिन से यहाँ से फ्लाइट भी उड़ता है और पता नहीं क्या क्या होता है वो मालूम है। लेकिन अगर मूलभूत की बात की जाए तो रक्सौल में क्या क्या होनी चाहिए? और बेतिया लोकसभा सीट से यहाँ हमेशा से ही लोग रहे हैं। अगर उस जगह पर आप होते तो आप क्या क्या चीज देते? देखिए यहाँ पे अभी जो सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ पे तो कर्मचारी से लेके सारा अफसर तक बिना घूस लिए तो कोई काम होता नहीं है। और दूसरा कि यहाँ तो विकास नाम का कोई चीज़ें नहीं है, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। हाँ, किसी कर्मचारी से मिलिएगा तो मिलबे नहीं करेगा, कोई काम नहीं होगा। तो आपको अगर विकास की बातों पे कहा जाए तो क्या क्या होना चाहिए? एयरपोर्ट चाहे जो भी हो, रोड की सुविधा, चाहे ढाला पे जो ओवर ब्रिज, ऐसा कोई खास कुछ नहीं दिखता है यहाँ पे। चलिए, लोगों का यही ओपिनियन जानने के लिए हम उतरे थे। और कैसा लगा चुनावी समर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं अनुमंडल ब्यूरो चीफ दीपक कुमार। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।